हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में समस्या होती है? जैसे एग्ज़ाम में कोई 18 मार्क्स का कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका आंसर याद कैसे करना है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग होते हैं, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन, ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का तरीका। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है, कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हेडिंग्स में दिए होते हैं, जिनका आंसर हेडिंग्स में या पॉइंट्स में होता है, ठीक है। दूसरी टाइप वो है जिनका आंसर जो है पैराग्राफ में होता है, ठीक है। तो इनको हमने कैसे याद करना है? सबसे पहले मैं पॉइंट्स वाले या हेडिंग वाले क्वेश्चंस का आंसर देना आपको बताऊंगी कि उन आंसर को आपने कैसे याद करना है, ठीक है। पैराग्राफ में बाद में चलेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, करना क्या है कि सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपने पेपरों के लिए इफ़ेक्टिवली पढ़ना है पहले तो, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है कि हर एक आपके जो सिलेबस का हर एक लेसन है वो 100% इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये नहीं है कि बस अंधाधुंधी सारे ही सिलेबस को रटने लग गए, ऐसा नहीं करना। अपने दिमाग को जो है चलाना तो है, लेकिन उस ढंग से चलाना है कि स्मार्ट वर्क करना है कि उसका जो बेनिफिट है हमें 100% मिले, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि केवल रीड करना है, याद नहीं करना कुछ भी। रीड आपने सारा कुछ करना है, तो याद सारा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपने जो है 100% इम्पॉर्टेंट नहीं होने की वजह से आपने क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना, जो वो ज़रूर आपने देखने हैं। उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आपने इस बात को फोकस करना है। तो अब याद करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली 2-3 बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन की जस्ट रीडिंग करनी है। क्या करना है? जस्ट रीडिंग। उसको याद नहीं करना आपने। और रीडिंग करने के बाद आपने ये देखना है कि उस आंसर में से कितने ऐसे हेडिंग्स या पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए, ठीक है। और ये भी देखना है कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। और थर्ड, आपने ये देखना है कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन है। आपने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है जो चीज़ आपको समझ आ गई, हेडिंग्स जो आपको समझ आ गए, जो समझ आए हैं, ठीक है, नोट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि किसी आंसर के 10 हेडिंग्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको टोटली लाइव करके दिखाऊंगी कि आपको आंसर कैसे याद करना है। पूरा लाइव डेमो दूंगी, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। अब हेडिंग्स जो समझ में आए, मान लो 10 हेडिंग्स हैं उसमें से आपको 5 हेडिंग ऐसे हैं जो समझ में आ गए, आपने उस पर टिक कर लिया, राइट। अब वो हेडिंग लेने हैं
जो आपको समझ में ही नहीं आए। ठीक है, हेडिंग्स जो समझ में नहीं आए। ठीक है, कितने हेडिंग? मान लीजिए 3 हेडिंग है, आपको जो समझ में नहीं आए उसके लिए आपने उसके आगे क्रॉस लगा देना। ठीक है, 10 में से 3 आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन से हेडिंग ऐसे हैं जिनके लिए हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, कंफ्यूजन वाले हेडिंग्स या पॉइंट्स कितने हैं? 2। ठीक है, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, कोई क्रॉस नहीं, कोई टिक नहीं। ठीक है, तो ये आपने क्राइटेरिया बना लेना है अपने आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को जब आप कंप्लीट पूरा देखोगे ना, आई एम 100% श्योर कि इसमें से 5 हेडिंग्स तो आपको अच्छी तरह याद हो ही जाएंगे, ये गारंटी है। और इसके साथ जो है ये वाले तो 100% होंगे ना, 5 वाले तो 100% हो गए। आई एम श्योर कि जो आपको समझ में नहीं ना आए 3, वो अलग से याद करवाऊंगी, और जो कंफ्यूजन वाले 2 हेडिंग्स है ये 80% याद होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको 100% आंसर याद हो गया, आई एम श्योर। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि 5 हेडिंग है आपको याद है, 3 हेडिंग है आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया, 2 हेडिंग है जो कंफ्यूजन वाले हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो 2 हेडिंग है कंफ्यूजन वाले, ठीक है, इसको एक साइड पे छोड़ देना है। ठीक है, और आपने ये जो 3 हेडिंग है ना, समझ ही नहीं आए, इसको आपने छोड़ ही देना है, याद ही नहीं करना। अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई? हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं इसी बात पे गलती करते हैं कि जो हेडिंग्स नहीं आते उन्हीं को फोकस करते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को फोकस करते, लेकिन हमने इसको फोकस नहीं करना। ठीक है, इसको हमने फोकस नहीं करना, हमने फोकस करना है इसके ऊपर। ठीक है, जो आता है भाई उसको याद करो ना, उसको फोकस करो। क्यों यहाँ पे परेशान होना, इस यही सोचते रहना कि इतना लॉन्ग आंसर है, मेरे को इतने हेडिंग नहीं आते, मेरे को इतने हेडिंग नहीं आते, तो उसमें आपको समस्या होती है। ठीक है, अब जो आते हैं उसको याद करो, उसी में से भी आप हेडिंग बनाने लगोगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव डेमो दूंगी मैं आपको, ऐसे ही नहीं, सिर्फ बातों में नहीं है, आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने इसको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक जैसे हेडिंग्स का ग्रुप बना लेना आपने। ठीक है, ग्रुप बना लेना है, और उसका जो है मेक शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मेक स्मॉल नोट्स। आपने सुना होगा नोट्स हमेशा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, आपने स्मॉल नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने फॉलो कैसे करना है इस चीज़ को। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी कंप्लीट जो है डेमो देने लगी हूँ, ध्यान से देखना है आपने इसको। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की विशेषताएं। मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताइए,
या सोशल स्ट्रक्चर की विशेषताएं बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 10 हेडिंग्स हैं। मैंने जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन उठाया ताकि आप जो है इजी तो कर ही लेते हो, ठीक है ना, मुश्किल तो वहाँ आती है जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, तो ये देखिए इसके 10 हेडिंग लिए हैं मैंने। फर्स्ट है, ये मैं आपको बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है समझाऊंगी। फर्स्ट हेडिंग है, अलग अलग समाजों में अलग अलग संरचना होती है। डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट शोज द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट hierarchy of substructure in a structure. Social structure is changeable. Every unit of social structure has a definite position. ठीक है, तो इसके आगे ये 7th हेडिंग है, some elements of social structure are universal. Right, social structure is because of social interaction. 9th heading, no social structure is complete by functional. 10th heading, sequence in units of social structure. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 10 हेडिंग मैंने उठाए हैं। हिंदी में भी सेम हेडिंग उठाए हैं मैंने और इंग्लिश में भी सेम हेडिंग उठाए हैं। अब हम देखते हैं कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने याद कैसे करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की विशेषताएं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको याद करना है हमने। तो मैंने क्या किया, जो अभी मैंने आपको हेडिंग्स बताए हैं ना वो मैंने एक पेपर पे नोट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की विशेषताएं, ये मैंने 10 हेडिंग जो अभी आपको एक्सप्लेन किए ना इंग्लिश में वो लिखे हुए हैं। ठीक है, साथ में इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। राइट, तो अब इसको करना कैसे है ये देखिए। फर्स्ट हेडिंग, डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। ठीक है, ये है ना, इसमें से मैंने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो निकालना है। ठीक है, पॉइंट है डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर लिया इस हेडिंग का, क्योंकि हेडिंग लॉन्ग है ना, काफ़ी लंबे लंबे हेडिंग है, इसके आंसर के पॉइंट्स हैं। तो डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, इट शोज द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका मैंने कर लिया एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, एस्पेक्ट बोल रही हूँ, एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और नीचे है हेडिंग सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने इसमें से कीवर्ड ले लिया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट आपका हेडिंग है हायरार्की ऑफ सबस्ट्रक्चर इन अ स्ट्रक्चर। इसमें से मैंने निकाल लिया सबस्ट्रक्चर या इन अ स्ट्रक्चर, पूरा निकाल लो, तो नहीं तो सबस्ट्रक्चर कर सकते हो आप। ठीक है, ये वाला ये। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर इज चेंजेबल। इसमें से मैंने कीवर्ड निकाल लिया चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल ले लिया। उसके बाद आपका हेडिंग है एवरी यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर हैज़ अ डेफिनेट पोजीशन। मैंने इसका कीवर्ड ले लिया डेफिनेट पोजीशन। राइट, आफ्टर दैट 7th हेडिंग, सम एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आर यूनिवर्सल। ठीक है, तो मैंने इसमें से क्या करना है, 7th का यूनिवर्सल एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने ये हेडिंग ले लिया इसका यूनिवर्सल एलिमेंट्स। 8th हेडिंग है सोशल स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। राइट, इसमें से मैंने कीवर्ड निकाला सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, 9th हेडिंग है नो सोशल स्ट्रक्चर इज कंप्लीट बाय फंक्शनल। तो इसमें से मैंने निकाला नो कंप्लीट फंक्शनल, यहाँ पे नो कर दिया मैंने। ठीक है, नो कंप्लीट फंक्शन, नो लिख देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, 9th हेडिंग है सीक्वेंस इन यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसमें से मैंने कीवर्ड निकाला सीक्वेंस।
ठीक है, सीक्वेंस या सीरियलाइजेशन कर लो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो हाईलाइट किए ना पॉइंट कीवर्ड, इसको ऐसे यहाँ पे आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं। मैंने बोला था ना अभी आपको कि आपने जो है शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 10 जो आपके हेडिंग ये वाले किए हैं ना, ये देखिए हाईलाइट किए हैं हाईलाइटर के साथ ग्रीन कलर से, वो वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। हो गया ना, वेरी सिंपल। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको जो है नोटबुक पे या कहीं भी आपने नोट्स जो है बनाने हैं, वहाँ पे आपने सिर्फ ये 10 हेडिंग ऐसे लिखने शॉर्ट करके। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स परेशान नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका फर्स्ट हेडिंग है अलग अलग समाजों में अलग अलग संरचना होती है। ये इंग्लिश का ही मैंने ट्रांसलेट किया है। सेकंड है समाज के बाहरी रूप को दिखाना। थर्ड है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। फोर्थ, संरचना के अंदर उपसंरचनाओं का पाया जाना। फिफ्थ, सामाजिक संरचना परिवर्तनशील होती है। सिक्स, सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई का निश्चित स्थान होता है। सेवंथ, सामाजिक संरचना के कुछ तत्व सर्वव्यापक होते हैं। एट्थ, सामाजिक संरचना सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होती है। नाइन्थ, सामाजिक संरचना पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं होती। 10th, सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग है अलग अलग समाजों में अलग अलग संरचना होती है। आपका जो कीवर्ड निकला अलग अलग संरचना, राइट। सेकंड है समाज के बाहरी रूप को दिखाना, कीवर्ड निकला बाहरी रूप दिखाना। थर्ड, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, इसमें से आपने अमूर्तता पॉइंट उठाना है। ठीक है। फोर्थ है संरचना के अंदर उपसंरचनाओं का पाया जाना, आपने उपसंरचना उठाना है कीवर्ड। ठीक है। फिफ्थ है सामाजिक संरचना परिवर्तनशील होती है, इसका कीवर्ड है परिवर्तनशीलता। सेवंथ पॉइंट, सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई का निश्चित स्थान होता है, कीवर्ड निकल आया आपका निश्चित स्थान या निश्चितता, राइट। सेवंथ, सामाजिक संरचना के कुछ तत्व सर्वव्यापक होते हैं, इसमें से हेडिंग आपका निकला सर्वव्यापक तत्व या सर्वव्यापकता। ठीक है। एट्थ, सामाजिक संरचना सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होती है, आपका कीवर्ड निकल आया सामाजिक अंतरक्रियाएं। नाइन्थ, सामाजिक संरचना पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं होती, इसका हेडिंग निकालना अपने पूर्ण रूपेण कार्यात्मकता नहीं। ठीक है। 10th है सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, आपका कीवर्ड निकल आया क्रमबद्धता। ठीक है। तो अभी जो मैंने हाईलाइट किए हैं हिंदी लैंग्वेज में भी, उसका ये शॉर्ट ट्रिक निकाला मैंने, ये देखिए। ठीक है। अलग अलग संरचना, बाहरी रूप दिखाना, अमूर्तता, उपसंरचनाएं, परिवर्तनशीलता, निश्चित स्थान या निश्चितता, सर्वव्यापक तत्व या सर्वव्यापकता, सामाजिक अंतरक्रियाएं, पूर्ण रूपेण कार्यात्मकता नहीं, और लास्ट पॉइंट क्रमबद्धता। हो गया ना, वेरी सिंपल। ठीक है ना। ये देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ये हिंदी लैंग्वेज के लिए। याद करना बड़ा आसान है। आपने ये देखिए, इसके आपने कीवर्ड्स निकाल लिए। ठीक है। अब इसके आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स, और याद कैसे करना है, ये जो आपने पेपर बनाया है ना, ये वाला, इंग्लिश मीडियम वालों ने इतने हेडिंग और हिंदी मीडियम वालों ने इतने हेडिंग निकाल के, यहाँ पे आप सोते हो बेड के सामने जो दीवार है ना, उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है ना। यहाँ टेबल जिसके ऊपर आप पढ़ते हो वहाँ पेस्ट कर देना।
या ज़्यादा टाइम आप घर में किस रूम के कोने में बिताते हो ना, उसके आगे पेस्ट कर देना। आते जाते नज़र पड़ती जाएगी, नज़र पड़ती जाएगी, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है ना एक्टिव हो जाती हैं, तो आपके लिए जो है याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो याद करना बड़ा सिंपल है, आपने सिर्फ ये याद करना है, अलग अलग संरचना, बाहरी रूप दिखाना, अमूर्तता, उपसंरचनाएं, परिवर्तनशीलता, निश्चितता, सर्वव्यापकता, सामाजिक अंतरक्रियाएं, कार्यात्मकता नहीं है, क्रमबद्धता। बस आगे जो लॉन्ग हेडिंग है ना ये वाले, ये आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बना लोगे। आई एम 100% श्योर ये आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप करके देखना। आई एम 100% श्योर कि आपको बड़े आसान ढंग से जो है आपका जो आंसर है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। और एक रह गया कि जो मैंने बोला था आपको कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, लॉन्ग वाले, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी, आपने वो देखना है। ठीक है, थैंक यू।